दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, यह जो प्रश्न है यह बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे दोस्तों, आज इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं। तो बेटा पेपर में कैसे कर आएंगे, देखिए कैसे करना। आपको सबसे पहले लिखना है हल, और यहां पर बेटा हम दो संख्याओं मान लेंगे। लिख देंगे माना पहली संख्या x कितनी हो जाएगी, x, और दूसरी संख्या हमने मान ली क्या, y। ठीक है, ये हमने दो संख्याएं मान ली। अब बेटे यहां पर लिख देंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, ठीक है। और देखो यहां क्या कह रहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहां लिख देंगे दो संख्याओं, प्रथम शर्त में लिख रहे हैं, ठीक है, का अंतर कितना है, 26 है। तो बराबर बेटे 26 लिख देंगे। तो बेटे दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। प्यारे दोस्तों, और आगे पढ़ लेते हैं हम। कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो भैया यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, और एक संख्या है ना, तो यहां लिख दें एक संख्या हमारी क्या है, x, दूसरी संख्या माने दूसरी संख्या क्या है, y है ना, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहां पर लगा देंगे तुरंत बराबर का चिन्ह। बेटा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर क्या कर देंगे, 3 गुनी है किसकी, दूसरी संख्या की, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 3 है ना गुणा में कर दिया। अब सरल करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 3y। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, ये कह दो x का मान आप इस समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ पर आप इसका समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं, मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया उसको देख लेना। ठीक है, ठीक है, इसको हटके कराते क्या करेंगे, इसको x रहने देंगे, इसको इधर लिखाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3y, और जब ये माइनस का 3y इधर आ जाए तो क्या बचेगा, इधर बराबर के बाद में 0। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ बेटा ध्यान से देखना कि देखना x और x दोनों के मान कैसे बराबर हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ठीक है जी। तो समीकरण 1 बेटा हमारे पास क्या है हमारे पास x माइनस का y बराबर 26। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, x माइनस के 3y, x माइनस के 3y बराबर 0। ये क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, इन दोनों के मान एक से हैं तो चिन्ह भी तो एक से ही है भाई। यहाँ प्लस प्लस के मानते हैं ना, है ना, जब कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ तो प्लस प्लस के मानेंगे, और दिया होता तो प्लस माइनस, जब जो भी होता वो होता ही यही। इस समय नहीं है तो क्या लिखे थे यहाँ पर, घटाने पर, जब कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ तो मानते एक से चिन्ह। ठीक है, मतलब प्लस प्लस के, तो यहाँ लिख देंगे जब एक से चिन्ह होंगे तो घटाने पर, चाहे वहां प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, एक से चिन्ह होंगे क्या आएगा, घटाने पर। अब देखो यहाँ चिन्ह बदल दें घटाने पर, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस कर दो, फिलहाल क्या आएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस के दोनों कट गए। 3y में से 1y घट रहा है, कितने बचेंगे, 2y बचेंगे, कितने बचेंगे, 2y। और बेटे यहाँ पे कितना है, 26, कितना है, 26। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है, और यहां पर हल कर देते हैं। ठीक है बेटे, हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे y बराबर 26/2, और 2 का जब बेटे भाग रहे हैं कितनी बार जाएगा, 13 बार। यहां लिख देंगे y बराबर 13। तो एक संख्या तो हमारे पास निकल कर आ गई 13। ठीक है, अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसको दूसरे पेज पर बेटा हल कर लेते हैं। यहां लिखना पड़ेगा हमें क्या, y का मान
समीकरण एक या दो है ना, आपकी मर्जी है, समीकरण एक या समीकरण नंबर दो में आप रख दीजिए, मैं तो एक में रख रहा हूं, एक में रखने पर। और समीकरण एक हमारे पास क्या था, x माइनस के y बराबर कितना है 26, ठीक है, ये क्या था समीकरण नंबर एक। अब x ये रहा, माइनस y का मान कितना हमारे पास 13 बराबर 26, x बराबर 26 ये रहे, इसको बेटा पक्षांतर करना, क्या क्या हो जाएंगे, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे 13, ठीक है। और x बराबर यहाँ 6 और 3 कितने हो गए 9, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, माने x बराबर कितना आ गया 39। तो एक संख्या तो हमारे पास कितनी होगी 39, है ना, और एक संख्या हमारे पास क्या थी, एक निकली थी, y बराबर कितना थी 13। समझे या नहीं समझे, अगर मैं 39 में से 13 को घटाऊंगा तो 26 बचेंगे, समझे। तो उसने क्या कहा था कि यहाँ देखिए अंतर दोनों का कितना आ जाए 26 आ जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही क्या हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों फिर से कहता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लेना। तो प्यारे बच्चों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है। जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर भी मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।